हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बर्गर्स। मैं हूं कप्पा और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एकदम धमाकेदार एल्गी की ट्रिक। इसमें आपकी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तीनों की तीनों आपको याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो थोड़ा कंटेक्स्ट के लिए बता देती हूँ। ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना, ये सारी आपकी ग्रीन एल्गी है। ये ब्राउन में जो लिखा है ये ब्राउन एल्गी है, और ये जो लिखा है ना रेड में, ये आपकी रेड एल्गी है। तो आज शुरू करते हैं ग्रीन एल्गी से। रुको, पहले पूरी ट्रिक देख लो क्या है। वो यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा। क्या है? वो यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा। अब पहले आप पूरा इसके एग्जाम्पल्स देख लो, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो वी से शुरू करते हैं। वी से क्या होगा आपका? वॉल वॉक्स, वॉल वॉक्स। ठीक है। उसे उसे ओडोगोनियम, ओडोगोनियम। ठीक है भाई। एच से आपका क्या होगा? एच से होगा हाइड्रोडिक्टियन। ठीक है, हाइड्रोडिक्टियन हो गया यहाँ पे। अब आया यहाँ पे यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर में दो आएंगे। ठीक है, दो कौन कौन सी आएंगी? एक तो आएगी आपकी अल्वा। ठीक है, सेकंड आएगी आपकी यूलो, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, एक आया अल्वा यू से, यहाँ पे यू स्क्वायर है ना, तो एक अल्वा और एक यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट एस, एस से क्या आएगा? एस से स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। अब क्या बचा? सी बचे, वो भी तीन। तो सी कौन कौन से आएंगे देखो जरा यहाँ पे एक बार। एक तो आपका आएगा क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा। ठीक है, सेकंड आपका आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, थर्ड आपका आ जाएगा क्लोरेला। आया समझ में? ये सारी कौन सी है? ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी का क्या है? वो यूपीएससी, यू में स्क्वायर लगाना है, सी में क्यूब लगाना है। क्यों लगाना है समझ में आ गया ना? यू के दो हैं, अल्वा और यूलोथ्रिक्स, और सी में भी तीन है, क्लैडोफोरा, क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला। तो वो यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा। अब सफल देख लेते हैं क्या है। सफल है यहाँ पे ब्राउन एल्गी हमारी। ठीक है, ये क्या है? ब्राउन एल्गी। अब आ जाओ इनको देखते हैं। तो पहले तो सीधा सीधा लिख लेते हैं क्या है। एस है आपका, एस से सारगैसम, सारगैसम बन गया। अब एस, एस के आगे नीचे टीडी और जोड़ दो, एसटीडी है ना, एसटीडी भी एक वर्ड है, याद रहेगा इससे। एस के नीचे टीडी जोड़ना है, एसटीडी हो गया। फिर टी से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? टर्बीनेरिया, टर्बीनेरिया। ठीक है, हो गया भाई। डी से क्या हो गया? डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। गॉट इट। अभी जो एफ आया, एफ से क्या होगा? फ्यूकस। अब एफ को ही आप ई बना सकते हो बहुत इजीली, है ना? कैसे बनाओगे? ये रहा आपका एफ, एफ में एक डंडा और जोड़ दो, ई बन गया। तो ई से क्या हो जाएगी आपकी? एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। हो गया इतना। अब आया एल, एल से है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया को क्या कहते हैं? कैल्प कहते हैं। और कैल्प का बड़ा भाई यानी कि जाइंट कैल्प, जाइंट कैल्प, वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइक्रो सिस्टस को। लो भाई, खत्म हो गई इसमें आपकी ब्राउन एल्गी। हो गया। ब्राउन एल्गी का क्या है? सफल। तो पहले तो एस से सार्गेसम लिखना है, सार्गेसम के आगे टीडी और बना देना, ये एक टर्म बन जाएगी एसटीडी। टी से टर्बिनेरिया, डी से डिक्टियोटा, है ना। एफ से आपका आएगा फ्यूकस, फ्यूकस में एक डंडा और लगाना है एफ के आगे, तो बन जाएगा ई, ई से क्या? एक्टोकार्पस। और एल से होता है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया को कहते हैं कैल्प, और कैल्प का बड़ा भाई कौन हुआ? माइक्रोसिस्टिस। ये दोनों तो आपको वैसे ही याद करने थे, कैल्प और जॉइंट कैल्प एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया का बड़ा भाई माइक्रोसिस्टिस। आ गया इतना समझ में? अब चलो रेड एल्गी देखते हैं। रेड एल्गी में क्या है हमारा? पीजी स्क्वायर और सी स्क्वायर करना है। आप इसको पीजी सी का स्क्वायर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बस आपको पीजी याद करना है। पीजी के साथ सी याद कर लोगे, कितना ही क्या टाइम जाएगा आपका, है ना। तो चलो ये जो है ये है आपकी रेड एल्गी। ठीक है, तो पीजी से शुरू करते हैं। पीजी का स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर में क्या क्या आ जाएगा देखो। पी से आ जाएगा एक तो आपका पॉलीसाइफोनिया।
जिसके क्वेश्चन हमने किए थे, है ना, पॉलीसाइफोनिया। सेकेंड पी से आ जाएगा आपका पोरफायरा। पोरफायरा आ गया जी भाई। अब जी बचा, जी से एक जी से क्या आएगा, जिलीडियम। ठीक है भाई। एक और जी, इससे क्या आएगा, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया, सही भाई। अब बचे सी, तो सी में क्या क्या आएगा आपका, आएगा एक तो कोरे लाइना, ठीक है, और एक क्या आएगा, सिरेमियम। हो गया खत्म, इतने में ही आया समझ में। एक बार चलो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से माइंड में रट लेना। वो यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा। देखो ये एक ट्रिक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम्पल याद नहीं होंगे, या मतलब आपको एग्जाम्पल बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। आपको एक बार एग्जाम्पल्स को पढ़ना पड़ेगा। जिनको ऑलरेडी एलगी के बारे में पता है और एलगीज के नाम पता है, उनके लिए ट्रिक बहुत ईजी है। और जिनको लक बाय चांस नहीं पता है, जिनके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछता लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ट्रिक याद रखना और इसके नाम याद रखना। ट्रिक क्या है, फिर से रिवाइज करते हैं। वो यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा। रिपीट करो मेरे साथ। वो यूपीएससी में सफल होने के लिए पीजी में रहना पड़ेगा। वो तो आपको याद रहेगा, यूपीएससी में आपको बस यू स्क्वायर करना है, सी क्यूब करना है। आया समझ में। ठीक है, सफल ऐसे ही रहेगा, बस एसटीडी लिखना है, एस के नीचे आगे टीडी लिखना है, एफ के नीचे यहाँ पे एक बार और बना दोगे तो ई हो जाएगा, है ना। और एल के क्या रहना है, एल का बड़ा भाई कौन है, एल का बड़ा भाई है माइक्रोसिस्टस। तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको, एल लिखना है और एल का बड़ा भाई लिखना है। फिर बचा आपका पीजी स्क्वायर। पी से पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, और जी भी दो बार है तो जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, और सी स्क्वायर में तो कोरेलाइना और सीरेमियम। समझ में आया। एक बार अच्छे से एल्गी को पढ़ो, एल्गी के एग्जाम्पल्स पढ़ो, उसके बाद इस ट्रिक को उसमें लगाना, आपको एकदम सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ऐसी ट्रिक्स के लिए मुझे और फॉलो कर लेना। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं ऐसी और ट्रिक्स लेके आऊंगी, बाकी सारे जो अदर किंगडम्स या आपको फाइलम्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, बाय।